Hello everyone. Today we are going to see about role of nurse in meeting the psychological needs of children. What are the nurse role? Okay, whenever we are taking care of the children or the psychological needs of children. Okay, we are going to see the role of nurse. Now, first one is role of nurse in promoting the psychological needs of infant. Okay, role of nurse in promoting the psychological needs of infant. Nurse should be aware of infant growth and development such as physical, mental, social and emotional development. जो नर्स एक होती है जब भी वो इन्फेंट को डील करती है उसको पता होना चाहिए कि इन्फेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा होता है। जैसे कि इन्फेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आएगा आपका फिजिकल, मेंटल, सोशली एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो फिजिकली ग्रो कर पा रहे हैं कि नहीं अकॉर्डिंग टू द एज। ओके, मेंटल डेवलपमेंट कैसा है, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। नर्स शुड रिकॉग्नाइज इन्फेंट विल क्राई व्हेनेवर द इन्फेंट फील्स हंग्री, इन पेन और डिस्कम्फर्ट फॉर एनी रीजन। नर्स को ये पता होना चाहिए और उनको ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जो भी इन्फेंट होते हैं वो कुछ चीज़ों के हिसाब से वो क्या करते हैं, वो रोने लग जाते हैं। जैसे अगर बेबी को भूख लग रही है तब वो रोते हैं। ओके, जब उनको पेन हो रही है तब वो रोते हैं, और जब किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है उनको तो वो क्या करेंगे, द बेबी विल स्टार्ट क्राइंग। नर्स शुड मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो जो नर्स होती है उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। नर्स शुड इंश्योर द काम एंड प्लेजेंट इन्वायरमेंट। लाइक ऐसा नहीं हो कि हल्ला हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसको ये देखना है कि जो भी वार्ड है या फिर जो जहाँ पर भी बेबीज है, इन्फेंट है, वहाँ पर किसी भी तरह का शोर नहीं हो। नर्स कैन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट प्ले आइटम्स और टॉयज विल डेवलप द सेंसरी स्टिमुलेशन अमंग इन्फेंट्स। नर्स को क्या करना चाहिए, जो भी प्ले आइटम्स है या फिर टॉयज है वो बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, जिसमें से उसका सेंसरी स्टिमुलेशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो डेवलप होगा इन्फेंट्स में। नाउ रोल ऑफ नर्स इन प्रोमोटिंग साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अब इन्फेंट देखते हैं, अब हम देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है। नर्स शुड इंश्योर फिजिकल सिक्योरिटी एंड लवेबल केयर। नर्स को क्या होना चाहिए, उनको ये देखना है कि जो भी पेशेंट है उसके पास में वो सेफ फील कर रहे हो, उनको लग रहा हो कि नर्स या डॉक्टर या फिर जो भी हॉस्पिटल में वो हमको क्या करते हैं, प्यार करते हैं, उसको सेफ महसूस हो। नर्स हैज टू प्रमोट सिमिलर रूटीन फॉर चिल्ड्रन एज इन होम सच एज बैथिंग, रेस्ट, प्ले टाइम, रीडिंग, स्टोरी टेलिंग एक्सेट्रा। तो जैसे बच्चे होते हैं, है ना, जैसे घर में होते हैं, वो वाला फीलिंग हमको क्या करना है, हॉस्पिटल में भी हमको देना है। कब नहाना है, कब रेस्ट करना है, ठीक है, प्ले टाइम उसका कब है, रीडिंग टाइम कब है, स्टोरी टेलिंग कब है, ये सारा चीज़ हमको क्या करना है, जैसे घर में एक बच्चा फॉलो करता है वैसे ही हॉस्पिटल में भी हमको फॉलो करवाना है। नेक्स्ट हैज़ टू मॉनिटर चिल्ड्रन फॉर एनी इमोशनल प्रॉब्लम्स। बच्चे को क्या करना है, मॉनिटर करना है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे कभी कभी बताते नहीं हैं, उनको पता नहीं होता है क्या हो रहा है, बट उसको हमको क्या करना है, हमको मॉनिटर करना है। Nurse has to ask the question, ask the children likes and dislikes and improve सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो जो नर्स होती है उनको क्या करना चाहिए, उनको लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको पूछना चाहिए ताकि वो बच्चों को इंडिपेंडेंट रहने के लिए सिखाए। मोटिवेट चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन द नर्सिंग केयर। और जो भी चिल्ड्रन है उनको क्या करती है, मोटिवेट करती है कि जो भी नर्सिंग एरिया है या फिर नर्सिंग केयर है वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगे। ठीक है, मोटिवेट करेंगे। यूज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक क्या करना है, एक नर्स को यूज़ करना है। और ये क्या होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अगर कुछ अच्छा करते हैं उसको हमको क्या करना है, हमको अप्रेजल देना है, शाबाशी बोलना है उसको, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा बेटर वे में सीखेंगे। इंश्योर दैट चाइल्ड शुड नॉट बी अ नेगेटिव स्टेट, मूड और वरीड। बच्चा जो है उनको इंश्योर करेंगे कि वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, उसका मूड है क्या है, सही है। नर्स कैन प्रोवाइड राइट बुक्स, मेकिंग थिंग्स एंड आइटम्स, पजल्स एक्सेट्रा। तो नर्स क्या होती है, सिविल लाइक वो बच्चों के लिए बुक्स भी ला सकती है, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का क्ले आइटम्स हो गया, या फिर बच्चे जो होते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी रोल ऑफ नर्स इन प्रोमोटिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ लेट चाइल्डहुड। ओके, सो रोल ऑफ नर्स का क्या होता है लेट चाइल्डहुड में, साइकोलॉजिकल नीड्स। नर्स नीड टू ओरिएंट द हॉस्पिटल रूटीन्स एंड एक्सप्लेन व्हाट हैज़ टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द चाइल्ड। जो नर्स होती है उनको बच्चों को एक्सप्लेन करना है, जो भी सिक चाइल्ड है उनको एक्सप्लेन करना है कि उनके साथ में कैसे कॉपरेट करें और हॉस्पिटल का रूटीन्स क्या है, उसको सब कुछ अवेयर करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको ओरिएंट करना पड़ता है। प्रोवाइड लविंग इमोशनल सपोर्ट। जो भी बच्चे होते हैं लेट चाइल्डहुड उनको इमोशनल सपोर्ट का जरूरत होता है, बिकॉज दे विल बी वेरी इमोशनल ड्यूरिंग दैट टाइम, सो उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन विद अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। बच्चे जो होते हैं जब वो ज़्यादा देखते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा कॉपरेट भी करते हैं, उनको ज़्यादा समझ में आता है। उस केस में जो भी नर्स होता है, जो भी हेल्थ एजुकेशन है, उसको ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू से उसको समझाना है। मॉनिटर साइंस ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स इन द चिल्ड्रन। जो भी इमोशनल साइंस है वो बच्चे में जो दिखता है उसको क्या करना है, नर्स को मॉनिटर करना है। इवैल्यूएट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन बाय ऑब्जर्विंग चाइल्ड्स एबिलिटी टू रीड, राइट, रीजन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एक नर्स को फाइंड आउट करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चे जो होते हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं, ओके, राइट, दे आर एबल टू राइट और नॉट, रीजन आउट कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चाइल्ड टू परफॉर्म फिजिकल एक्सरसाइज। जो भी बच्चे हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, ये एक नर्स को मॉनिटर करना है।
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट इज रोल ऑफ नर्स इन प्रमोटिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस। ओके, जितने भी एडोलेसेंस है उसमें क्या क्या साइकोलॉजिकल नीड्स देखने को मिलेगा, और एक रोल नर्स का जो रोल होता है वो क्या होता है। नर्स शुड बी अवेयर ऑफ एडोलेसेंस इज फास्टर ग्रोइंग अप एज ग्रुप। तो नर्स को पता होना चाहिए जो भी एडोलेसेंस ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही फास्ट से वो क्या करता है, ग्रो करता है। शी शुड नो दैट द फिजिकल चेंजेस सच एज डेवलपमेंट इन हाइट, वेट, वॉइस, बॉडी शेप, प्यूबिक हेयर ग्रोथ एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। जो भी नर्स है उनको पता होना चाहिए कि एडोलेसेंस के इस पे फिजिकल चेंजेस बहुत सारे देखने को मिलता है, दोनों बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी, जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, बॉयज़ का स्पेशली वॉइस चेंज हो जाता है, ठीक है, बॉडी शेप, प्यूबिक हेयर ग्रोथ एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में नर्स को पता होना चाहिए। नर्स नीड टू एक्सप्लेन प्रोसीजर, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए जो भी प्रोसीजर वो कर रहे हैं, सो नीड टू एक्सप्लेन दैट। नर्स शुड ऑल्सो प्रोवाइड प्राइवेसी एंड नर्सिंग केयर, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, एडोलेसेंस है, ओके, जिसको हम टीनेज भी बोलते हैं, तो ये जो बच्चे होते हैं उनको हमको कुछ भी हम केयर प्रोवाइड करते हैं उनको प्राइवेसी हम जरूर प्रोवाइड करें। सी मस्ट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड नर्सिंग केयर, जो भी नर्स है, क्योंकि एडोलेसेंस के जो बच्चे होते हैं उनमें जब भी प्रोसीजर करते हैं उनको डिसीजन मेकिंग लेना है और नर्सिंग केयर उनको प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड स्पेशल इमोशनल सपोर्ट, उसको स्पेशल इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि एडोलेसेंस के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मेच्योर भी नहीं होते हैं और दुनिया के बारे में वो समझने लग जाते हैं, है ना, फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, है ना, उनको पता होता है, तो जिसकी वजह से हमको क्या करना है, उनको ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। नर्स कैन अलाउ द एडोलेसेंस टू प्लान द फ्यूचर हेल्थ केयर नीड्स अलॉन्ग विद द पेरेंट्स। तो नर्स को क्या करना है, जो भी पेरेंट्स है बच्चे का, उसके साथ में उसको फ्यूचर जो फॉलोअप केयर होता है वो उसको प्लान करना है कि कब नेक्स्ट विजिट के लिए उसको आना है और उनको प्रॉपरली उनको गाइड करना है।